हेलो बच्चों। एक बार कमेंट सेक्शन में टैली कर देना कि मेरी वॉइस ऑडिबल और क्लियर रहनी है। आई होप कि आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। और ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर जे एडवांस 2023 का ये क्वेश्चन है। ये बेसिकली इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में पूछा गया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मतलब अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये जो पीस वाइज डिफाइन मेरे पास जो फंक्शन दे रखा है मेरे को 0 से 1/2n इंटरवल में, 1/2n से 3/4n इंटरवल में, 3/4n से 1/n इंटरवल में और 1/n से 1 इंटरवल में एक्स की इस चार वैल्यूज़ पर मेरे पास फंक्शन डिफाइन है। और चारों जब जब मेरे पास पर्टिकुलर एक्स के इंटरवल डिफाइन है उसके लिए मेरे पास फंक्शन की वैल्यू अलग आ रखी है। और मेरे से पूछा है कि एन की वो वैल्यू बताओ कि सच दैट ये जो एफ एक्स मेरे पास फंक्शन है और x=0, x=1 और y=0, ये जो चार फंक्शन है इन चार फंक्शन से जब एरिया बाउंडेड होगा तो उसका एरिया हमें दे रखा है दैट इज़ 4। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है किसकी, इस फंक्शन की। तो देखने में बहुत ही खतरनाक सा क्वेश्चन लग रहा है। जैसे कि इसकी पिछली वीडियो में मैंने डीप थिंकिंग की सीरीज़ में वो वाला क्वेश्चन लिया था जे एडवांस, वो भी 2023 का ही था, इंटीजर टाइप सेक्शन का ही। ये इंटीजर टाइप सेक्शन का सेकंड क्वेश्चन है और वो उससे पहली जो वीडियो में लिया था वो था इंटीजर टाइप सेक्शन का पहला क्वेश्चन, जिसमें हमने बहुत ही बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के दोनों ग्राफ बना के और ग्राफ के नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाल के उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन डिटरमाइन कर दिए थे। और सेम क्वेश्चन यहाँ भी है। और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर कोई बच्चा 10th लेवल का बच्चा भी ये वीडियो को देख रहा है तो इजीली वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। बस उसको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि एरिया कैसे निकाला जाता है। मतलब एक ट्राइंगल का एरिया उसको पता होना चाहिए, दैट इज़ हाफ बेस इनटू हाइट। बस इतनी सी नॉलेज इस क्वेश्चन में चाहिए। बाकी इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी कोई बड़ी बात नहीं है। ग्राफ इसका कैसे प्लॉट करेंगे और इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ये सब बहुत छोटी सी बात है। बस मेरे साथ बने रहना शुरू से लास्ट तक, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना इजी क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चंस को आपको एग्जाम में सबसे पहले अटेम्प्ट करना होता है। वहीं 2023 में जो सेक्शन ए और बी में जो क्वेश्चन आए थे, सेक्शन ए और सेक्शन बी में जो क्वेश्चन आए थे उसमें से सेक्शन ए के जो क्वेश्चन थे जिसमें मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन थे वो थोड़े हार्ड लेवल के थे। सेक्शन बी में जो सिंगल करेक्ट थे उसमें एक जो सबसे पहला क्वेश्चन था इंटीग्रेशन वाला वो क्वेश्चन हार्ड था। और ये है सेक्शन सी जिसमें इंटीजर टाइप के क्वेश्चन थे, इसमें जो 4 या 5 क्वेश्चन आए थे शायद से। और ये सेक्शन आई होप कि 6 क्वेश्चन आए थे शायद 6। ये 24 मार्क्स का ये सेक्शन था और इसमें से 24 में से मतलब फ्री के 18 मार्क्स तो बहुत ईजी से आप अचीव कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बेसिकली ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि लेट n इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 बी अ नेचुरल नंबर। n एक हमें नेचुरल नंबर दे रखा है और एक फंक्शन एफ एक्स हमें डिफाइन कर रखा है 0 से लेके 0,1 टू r। ये इसका कोडोमेन और ये इसकी डोमेन और कोडोमेन दे रखी है। बी द फंक्शन डिफाइंड बाय, ये हमें फंक्शन डिफाइन है। फंक्शन किस तरीके से डिफाइन है ये देखते हैं पहले। फंक्शन की वैल्यू n × 1 - 2n x कब है, इस इंटरवल में। जब x इस इंटरवल में है 0 से लेके 1/2n के बीच में है तब हमारे पास फंक्शन की वैल्यू ये है। और फंक्शन की वैल्यू 2n × 2nx-1 कब है, जब हमारे पास फंक्शन जो है वो इस इंटरवल में है। x की वैल्यू 1/2n से लेके जब 3/4n में है तब हमारे पास फंक्शन की वैल्यू ये है। और सिमिलरली जब x इस इंटरवल में है तो फंक्शन की वैल्यू ये है। और सिमिलरली जब x इस इंटरवल में है तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये है। ठीक है, अब उसके बाद वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये सब बेफालतू की बात है, इतना पढ़ने में आपको टाइम अपना वेस्ट नहीं करना है। इसके बाद हमसे बोल लगा है कि इफ़ n इज सच दैट द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। यहाँ पर जो मेन कोर पॉइंट बोला है इस क्वेश्चन का वो यहाँ पर बोल रखा है कि n क्या है, n इज सच दैट द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। किस किस कर्व से हमारा जो एरिया है वो बेसिकली बाउंडेड हो रखा है, x=0 से, x=1 से, y=0 से एंड y=fx से। बेसिकली अपने को जो एरिया निकालना है वो बेसिकली चार कर्व से बाउंडेड है। एक है हमारे पास x=0 विच मीन्स y एक्सिस, ये हमारे पास y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। और एक है y=0 विच इज़ रिप्रेजेंटिंग x एक्सिस। और एक पॉइंट है मेरे पास x=1 जो कि एक लाइन होगी स्ट्रेट लाइन दैट इज़ पैरेलल टू x एक्सिस। और एक है हमारे पास खुद ये जो क्वेश्चन में कर्व गिवन है y=fx। ठीक हो गया। अभी जो हमें क्वेश्चन में कर्व गिवन है y=fx, सबसे पहले हमें अगर एरिया निकालना है किसी भी ग्राफ का तो सबसे पहले एरिया अंडर द कर्व निकालना है। तो सबसे पहले हमें उस फंक्शन को प्लॉट करके देखना होगा कि उस फंक्शन का जो ग्राफ है वो किस तरीके से वेरी कर रहा है। अगर हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया तो हमारे लिए एरिया निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले इस फंक्शन जो जो हमको y=fx फंक्शन दे रखा है इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो हमें फंक्शन का पार्ट दे रखा है दैट इज गिवन टू अस इस इंटरवल में n × 1 - 2nx, इसको लेते हैं। बेसिकली हमारे पास x की अगर आप देखो तो x की हमारे पास चार वैल्यू हैं। एक वैल्यू है हमारे पास x=0, ये जो 0 पॉइंट है।
एक वैल्यू है हमारे पास x की 1/2n, एक वैल्यू है हमारे पास x की 3/4n, और एक वैल्यू है हमारे पास x की 1/n, और एक वैल्यू और है हमारे पास x की दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये जो चार वैल्यूज़ है हमारी, इनके करस्पॉन्डिंग हमें y इक्वल्स टू एफ में y की वैल्यू निकालनी है और अपना कर्व प्लॉट करना है। बेसिक कर्व स्केचिंग है जो हम 10th लेवल तक सीखते आते हैं। y इक्वल्स टू, जैसे आप x-1 का ग्राफ प्लॉट करते हो तो उसमें क्या करते हो, आप एक बार x को 0 पुट करते हो, उसके करस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू निकालते हो, फिर एक बार x को 1 पुट करते हो तो उसके करस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू निकालते हो, फिर एक बार x को 2 पुट करते हो एंड सो ऑन, उसके करस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू निकालते हो और अपना ग्राफ जो है वो आप इजीली प्लॉट कर लेते हो। सेम कंसेप्ट यहाँ भी है, इसलिए मैंने कहा कि एक 10th लेवल का बच्चा भी अगर इस वीडियो को देख रहा है तो वो भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है इजीली। बस उसको जो ग्राफ की बेसिक नॉलेज है वो होनी चाहिए। ये इंटरवल आपको इसलिए दे रहेगा ताकि आपको पता लग सके कि x की किन किन वैल्यूज़ पे आपको ये y इक्वल्स टू एफ की दूसरी वैल्यूज़ निकालनी है। बस हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, एक x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1/2n, x इक्वल्स टू 3/4n, x इक्वल्स टू 1/n एंड x इक्वल्स टू 1। ठीक है, मान लो कि मेरे पास ये पॉइंट, ये जो है मेरे पास ऑरिजिन है, यहाँ पर मेरे पास x तो 0 होगा, तो एक पॉइंट x इक्वल्स टू 0 ये हो गया। अब एक पॉइंट है मेरे पास कौन सा, एक पॉइंट है ऊपर देखते हैं, एक पॉइंट है 1/2n, तो 1/2n मान लो मेरे पास ये पॉइंट हो गया मेरे पास 1/2n। एक पॉइंट है मेरे पास 3/4n, तो मान लो 3/4n मेरे पास ये वाला पॉइंट हो गया। एक और पॉइंट है मेरे पास दैट इज इक्वल्स टू 1/n, और एक लास्ट जो एक स्ट्रेट लाइन ही है खुद दैट इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 1, जो कि हमेशा पैरेलल होगी किसके, y एक्सिस के। ये पॉइंट हो गया मेरे पास 1। अब हमें किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, अब हमें, हमारे पास x एक्सिस का प्लॉट हो गया, हमारे पास y एक्सिस का प्लॉट हो गया, हमारे पास x इक्वल्स टू 1 लाइन भी प्लॉट हो गई। अब हमें बेसिकली y इक्वल्स टू एफ का कर्व प्लॉट करना है। अगर y इक्वल्स टू एफ का कर्व प्लॉट हो गया तो एरिया अंडर द कर्व और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f जितनी भी होगी वो सब हम उस कर्व को देख के निकाल लेंगे। अब बात करते हैं कि इसका कर्व कैसे प्लॉट करा जाए। सबसे पहले 0 से लेके 1/2n के बीच के इंटरवल की अपन बात करते हैं। इसको मैं बेसिकली पूरा डिटेल समझाऊंगा, एक एक वैल्यू को आपको पुट करके बताऊंगा कि वैल्यू कैसे आई और ग्राफ हमने कैसे रखा। तो थोड़ा सा लेंदी होगा वीडियो, पर आपको पूरा लास्ट तक समझ में आ जाएगा। पहला इंटरवल दे रखा है मेरे को x का 0 से लेके 1/2n का, 0 से लेके इंटरवल दे रखा है मेरे को बेसिकली 1/2n का, और 0 से लेके 1/2n में जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है वो कितनी गिवन है, वो गिवन है मेरे को n इंटू 1 माइनस 2nx। सबसे पहले मैं x इक्वल्स टू 0 पुट करता हूँ। अगर मैं x इक्वल्स टू 0 इस फंक्शन में पुट करूँ तो x इक्वल्स टू 0 में अगर मैं इसमें पुट करूँगा तो मेरे को कितना मिलेगा, n मिलेगा। यहाँ पर अगर आप x इक्वल्स टू 0 पुट करोगे, इस फंक्शन में अगर आप x इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो 0, ये टर्म 0 बन गई, n इंटू 1 दैट विल बिकम n। अब मैं इस फंक्शन में दूसरी वैल्यू पुट करता हूँ दैट इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 1/2n। अगर मैं इसमें 1/2n पुट करूँगा यहाँ पर x की जगह, तो आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो मेरे को ये वैल्यू कट करके n इंटू 1 माइनस 1 दैट विल बिकम 0। तो मेरे पास करस्पॉन्डिंगली दो वैल्यू आ गई y की। जब मैंने x को पुट करा तो मेरे पास जो y इक्वल्स टू एफ था, इसके करस्पॉन्डिंगली दो वैल्यू आ गई। एक वैल्यू आ गई मेरे पास n, और एक वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई दैट इज 0। तो मेरे पास n कब है, n तब है जब मेरा x क्या है 0। तो मेरे पास n कब है, जब मेरा x 0 है। और n मान लो कि यहाँ पर कहीं पर मैं पॉइंट n ले लेता हूँ y एक्सिस में। n कब है, जब मेरे पास x 0 है, और जब मेरे पास x 1/2n है तब मेरे पास कितना है y, तब मेरे पास y जो है वो 0 का 0 ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो मेरे पास सबसे पहली स्ट्रेट लाइन प्लॉट हो गई, ये समझ में आ गया। सबसे पहली स्ट्रेट लाइन प्लॉट हो गई इस कर्व की। जब मेरे पास x 0 था तो मेरा y इक्वल्स टू एफ फंक्शन ने कितना आउटपुट दिया, n आउटपुट दिया। और जब मेरे पास x इक्वल्स टू 1/2n था तब मेरा y इक्वल्स टू एफ फंक्शन ने कितना आउटपुट दिया, 0 आउटपुट दिया। अब दूसरे कंडीशन की बात करते हैं। दूसरे कंडीशन में हमसे कह रहा है कि x की वैल्यू किस किस इंटरवल के बीच में है, 1/2n से लेकर 3/4n में, और ये जो तब फंक्शन है वो किस तरीके से डिफाइन है, 2n ब्रैकेटेड 2nx माइनस का 1। अब इसके बीच में सेम उसी तरीके से रिपीट होगा, बस इसमें थोड़ा सा लेंदी है और इसीलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। जो कि जेईई एडवांस के क्वेश्चन आप जब भी सॉल्व करते हो तो आपको एडवाइस यही दी जाती है कि थोड़ा सा क्वेश्चन में सॉल्व करते टाइम पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि थोड़े से लेंदी क्वेश्चन ज़रूर होते हैं। भले ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, यही करना है आपको पूरे ग्राफ प्लॉटिंग में, बस थोड़ा सा लेंदी है, दैट्स इट। अगर +4 आपको गेन करना है तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको एग्जाम टाइम पे। अब मेरे पास दूसरे में x की वैल्यू जब 1/2n से लेकर 3/4n के बीच में डिफाइन है, तब मेरा फंक्शन की वैल्यू कितनी है, तब मेरे फंक्शन की वैल्यू है 2n इंटू 2nx माइनस का 1। अब इसमें सबसे पहले मैं पुट करता हूँ x इक्वल्स टू 1/2n। अब इस फंक्शन में जब आप x इक्वल्स टू 1/2n पुट करोगे तो चलो पुट करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो आ जाएगा 2n इंटू एक्स की जगह आ जाएगा 1/2n माइनस का 1। तो 2n से 2n कट गया, 1 माइनस 1 0 बन गया। तो ये पूरा फंक्शन मेरे पास बन के खत्म होकर कितना बन जाएगा बच्चों, 0 बन जाएगा। अब मैं पुट करता हूँ x इक्वल्स टू कितना, 3/4।
4n। अब जब मैंने इस फंक्शन में x इक्वल्स टू 3/4n पुट करा तो देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आई। तो ये बन जाएगा 2n इंटू एक्स की वैल्यू बन जाएगी मेरे पास 3/4n माइनस का 1, n से n कैंसिल आउट हो गया और 2 2 ज़ा 4, तो अगेन ये मेरे पास बन जाएगा 2n इंटू 3/2 माइनस का 1, तो मेरे पास ये बन गया 2n इंटू ऊपर आ गया मेरे पास 1/2 से 2 कटा, तो ये बेसिकली मेरे पास कितना बच गया n। तो मेरे पास y इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन जो था इसकी फिर से दो वैल्यू आ गई। एक वैल्यू तब जब मेरे पास x की वैल्यू 0, x जब मेरे पास 1/2n था तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी निकल के आई, y की वैल्यू निकल के आई मेरे पास 0, और एक बार जब x की वैल्यू 3/4n थी तब मेरे पास y की वैल्यू कितनी निकल के आई, n निकल के आई। तो इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट प्लॉट करते हैं जब मेरे पास x 0 था, जब मेरे पास x कितना था, जब मेरे पास 1/2n, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी निकल के आई, 0 निकल गई। पहले इसको प्लॉट करते हैं। जब मेरे पास x 0 था, जब मेरे पास x की वैल्यू जब मेरे पास 1/2n थी, तो y पे कोई चेंज नहीं आ रहा है और y 0 का 0 ही है, तो यहाँ y की वैल्यू यहाँ पर ग्राफ कोई शिफ्ट नहीं होगा, ग्राफ अपनी जगह पे ही रहेगा। और उसके बाद वाले केस में हमसे बोल रहा है जब y की वैल्यू x की वैल्यू जब 3/4n है तो हमारे पास y कहाँ चले गया, y की वैल्यू कितनी होगी, तब y की वैल्यू होगी हमारे पास n। तो जब x 3/4n है तो y की वैल्यू कितनी होगी, अगर मैं यहाँ से एक ऐसी स्ट्रेट लाइन खींच दूँ एन इसके पैरेलल, जब मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन मैंने अपने कन्वीनियंस के लिए खींची है क्योंकि एन लगातार आ रहा है तो एक अच्छा ग्राफ में प्लॉट कर सकूँ, इसलिए मैंने खींच रखी है और कोई रीज़न नहीं है। जब मेरे पास x की वैल्यू 3/4n थी, मेरा अगेन y में कितनी वैल्यू अटेन हो रही है, y में मेरी वैल्यू अटेन हो रही है n, तो मेरे को दो पॉइंट अगेन मिल गए। तो इन दोनों पॉइंट को मेरे को क्या कर देना है, बस ज्वाइन कर देना है। बस इतना सा काम है आपका। अब तीसरा केस देखो, तीसरे केस में हमसे कौन सा ग्राफ पूछा है। तीसरे केस में हमसे x का जो इंटरवल है वो कितना बोल रखा है, तीसरे केस में हमसे x का इंटरवल बोल रखा है 3/4n से लेके किसके बीच में लाई कर रहा है x, 3/4n से लेके x लाई कर रहा है 1/n तक, और इसके बीच में हमारा जो फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, वो बिहेव कर रहा है 4n इंटू 1 माइनस एन एक्स। अब सबसे पहले हम x की वैल्यू पुट करते हैं कितनी, 3/4n इस फंक्शन में पुट करते हैं, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी है। तो जब आपने x की वैल्यू 3/4n पुट करी तो ये बन गया 4n इंटू 1 माइनस n इंटू एक्स, एक्स की जगह कितना है 3/4n, n से n कैंसिल आउट हो गया, तो ये मेरे पास बन गया y इज इक्वल्स टू 4n इंटू 1 माइनस 3/4, तो अगेन ये बन जाएगा मेरे पास 4n इंटू 3/4। थोड़ी सी कैलकुलेशन, सॉरी यहाँ पर 1 आ जाएगा, अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे 4 माइनस 3 दैट विल बिकम 1, बेसिक कैलकुलेशन है कोई भी कर सकता है। तो मेरे पास एक क्या इंटरवल आ गया, जब x की वैल्यू 3/4n थी मेरे पास y की वैल्यू कितनी आई, n आ गई। एक इंटरवल ये पकड़ के चलते हैं। और दूसरा इंटरवल कब आएगा, जब आप x की वैल्यू 1/n पुट करोगे। अब x की वैल्यू अपन पुट करते हैं इसमें 1/n। अब जब हम x की वैल्यू 1/n पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 4n इंटू 1 माइनस n इंटू एक्स की जगह पुट करेंगे 1/n, n से n कैंसिल आउट हो गया, ये बन जाएगा y इज इक्वल्स टू 4n इंटू 1 माइनस 1, इट होल विल बिकम 0, और y मेरे पास कितना आ जाएगा 0। तो एक कोऑर्डिनेट कितना आ गया मेरे पास, वो आ गया 1/n, 0। सबसे पहले इसको प्लॉट करते हैं 3/4n, n को। जब मेरे पास x की वैल्यू 3/4n है तो मेरे पास फंक्शन की y कितना है, y मेरे पास n है, तो फंक्शन का ग्राफ यहाँ से हिलेगा नहीं, यहीं पर का यहीं पर रहेगा। ठीक हो गया, क्योंकि जब आपने x की वैल्यू 3/4n डाली, यहाँ पे जब आपने x की वैल्यू 3/4n डाली तो y फिर से आपको n ही दे रहा है आउटपुट में, तो ग्राफ कहीं भी डिस्टर्ब नहीं होगा। जैसे यहाँ पर जब आपने 1/2n डाला तो y आपका फिर से 0 आ रहा था, तो ग्राफ कहीं पर भी चेंज नहीं हुआ। वैसे यहाँ पर जब आपने 3/4n डाला तो y फंक्शन इज गिविंग अगेन वैल्यू कितनी, n, तो वो ग्राफ हमारा जो होगा वो इसी पॉइंट पे रहेगा, ग्राफ इस पॉइंट से चेंज नहीं होगा। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आया, दूसरा पॉइंट कौन सा है, 1/n, 0। जब आपने x को 1/n पुट करा तब हमारे पास y कितना आया, 0, मतलब यहाँ पर ये प्लॉट होगा। जब आपने x को 1/n पुट करा तब आपके पास y कितना आया, 0। तो हमारे पास दो पॉइंट फिर से मिल गए, तो इन दोनों पॉइंट को हमें क्या कर देना है, इसको जस्ट प्लॉट कर देना है। तो ऑलमोस्ट हमारा काम हो चुका है, बस एक लास्ट स्टेप जो है वो चौथा पीस वाइज जो फंक्शन है उसको ग्राफ प्लॉट करना है। उसके ग्राफ में जो हमारा x का इंटरवल दे रखा है, अगर आप स्क्रॉल करके देखोगे ऊपर तो जो x का जो इंटरवल दे रखा है वो दे रखा है 1/n से लेके 1, और जो y के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही है फंक्शन की, वो वैल्यू आ रही है n/n-1 इंटू n(x-1). तो सबसे पहले हम इसमें पुट करते हैं x को कितना, 1/n। जब हमने इसमें x को 1/n पुट करा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी n/n-1, ये आ जाएगा n इंटू एक्स की जगह 1/n-1, n से n अंडर 0, तो होल कितना बन जाएगा, 0। तो एक कोऑर्डिनेट कितना आ गया, जब आपने x को पुट करा 1/n तो मेरा y कितना आया, 0। ठीक हो गया। अब दूसरी बार हम पुट करते हैं कितना, x को पुट करते हैं 1, तो जब x को 1 पुट करा तो y इक्वल्स टू बन जाएगा हमारे पास n/n-1 इंटू
एक्स को पुट करा है 1 तो n-1, n-1 से n-1 विल कैंसिल आउट और हमारे पास y कितना आ जाएगा n। तो जो दूसरा इंटरवल आ गया वो मेरे पास आ गया 1, n साइमल्टेनियस। बस अब इसको भी प्लॉट कर दो और फिर एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं। सबसे पहले प्लॉट करते हैं 1/n, 0 को। x जब 1/n है तो y इज अगेन 0, तो ग्राफ अपनी जगह से डिस्टर्ब नहीं होगा, ग्राफ वहीं का वहीं पर रहेगा जहाँ पर पहले था। ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट जो आया, दूसरा पॉइंट शायद मेरे पास आया 1, जब x 1 है तो y की वैल्यू कितनी है n, जब x 1 है तो y की वैल्यू कितनी जा रही है n जा रही है। तो बस एक पॉइंट ये आया और दूसरा पॉइंट ये, इसके ग्राफ को प्लॉट कर दो और ये लाइन को अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पर इसको शेड कर देते हैं। जो हमारा कॉमन एरिया है जिसका हमें एरिया निकालना है, ये एरिया सब में कॉमन है, तो एरिया बाउंडेड बाय सब कर्व में ये एरिया कॉमन है, तो ये एरिया की हमें ये क्या, ये वो एरिया है जो हमें इस ग्राफ में फाइंड आउट करना है। अब ये एरिया कोई भी बच्चा इजीली फाइंड आउट कर सकता है। जैसे ये इसका एरिया फाइंड आउट करना है आपको। ये क्या दिख रहा है आपको, एक ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस। बेस कितना है इसका, बेस इज दिस, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, वो 1/2n है, ऑब्वियसली सबको दिख रहा होगा। हाफ इंटू बेस है 1/2n, इंटू हाइट कितनी है इसकी बच्चों, हाइट है इसकी कितनी n। तो इसका एरिया इतना आ गया। अब इसके एरिया की बात करते हैं। इसमें इसके एरिया में किसी किसी को डर लग रहा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ 2n है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, 1/n होगी। तो जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा, दैट इज अगर मेरे को इसका एरिया निकालना है तो हाफ इंटू हाइट तो सेम ही रहेगी, क्योंकि मैक्सिमा तो एन ही अटेन हो रहा है इस ग्राफ का। तो जो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आएगी, ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, 1/n माइनस 1/2n। तो इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो आपको इसका बेस मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, क्योंकि 1/n जो होगी वो यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरे की लेंथ होगी, ठीक है, और 1/2n यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है। तो अगर आपको ये लेंथ चाहिए बीच की, तो इसके लिए आपको इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा इसका, अपने पास इसका एरिया आ जाएगा। अगर इसका एरिया निकालना है तो हाफ इंटू हाइट कितनी अटेन हो रही है n, इंटू जो बेस होगा वो कितना होगा 1/n। अगेन आपको पता लग गया होगा 1 पूरा है और 1/n उतना है, तो माइनस करेंगे तो ये लेंथ हमारे पास क्या, इसका बेस निकल के आ जाएगा। तो अगर तीनों वैल्यू को क्लब करें तो हमसे क्वेश्चन में बोल रखा है कि इफ n इज सच दैट द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू एफ एक्स इज 4। हमें एरिया दे रखा है इन चारों कर्व से बाउंडेड, कितना है 4। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है कितनी, फंक्शन की, फंक्शन एफ की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब ये मैक्सिमम वैल्यू की क्या बात है, मैक्सिमम वैल्यू मतलब जो आपका फंक्शन एफ है वो कितनी भी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है वो हमें निकालनी है। अब इस ग्राफ से मेरे को देख के बताओ, ये मेरे पास y इक्वल्स टू एफ एक्स का कर्व है, ये मेरे पास y इक्वल्स टू एफ एक्स का कर्व है। इस ग्राफ से देख के बताओ कि फंक्शन मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी अटेन कर रहा है। देखते ही पता लग रहा है कि मेरे पास फंक्शन कितनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है n, क्योंकि n से ऊपर तो फंक्शन जा नहीं रहा है, n से नीचे ही है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी अटेन कर रहा है मेरे पास फंक्शन, कितनी कर रहा है, n कर रहा है। समझ में आ गया। अब हमें बेसिकली क्या करना है, जो हमने एरिया निकाला है उन एरिया का सम कितना रखना है, हमें एरिया का सम निकाल के रखना है 4। तो एरिया कितना आ रहा था हमारे पास, हाफ इंटू 1/2n इंटू n पहले ग्राफ का, प्लस हाफ इंटू हाइट तो सेम है n, इंटू उसका एरिया कितना आ रहा था, उसका एरिया शायद से आ रहा था 1/n माइनस 1/2n, प्लस अगेन हाफ इंटू लास्ट का एरिया आ रहा था n इंटू 1 माइनस 1/n इज इक्वल्स टू 4। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो एलिमेंट्री लेवल की कैलकुलेशन है, n से n कट जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 1/4, प्लस इसको भी सॉल्व करोगे तो ये एलसीएम लोगे इसका 2n, तो सब कट के बन जाएगा 1/4, प्लस इसका सब एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करोगे तो बन जाएगा n माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 4। तो 1/4 प्लस 1/4 दैट विल बिकम 1/2, प्लस मेरे पास ये बन जाएगा n माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 4। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 को उधर भेजोगे तो बन जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास n की वैल्यू कितनी आ गई 8। और हमसे क्या पूछिए, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू अटेन मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो रही है। तो मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की कितनी अटेन हो रही है, तो एफ एक्स जो है वो मैक्सिमम कितना जा रहा है, n तक ही जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, दैट इज 8। तो मैं ये क्वेश्चन इसीलिए ले रहा हूँ प्रीवियस ईयर जे एडवांस के क्वेश्चन डीप थिंकिंग सीरीज में, कि ताकि आपका एक तो आपको आपका डर खत्म हो जाए एडवांस को लेके, कि मतलब सारे क्वेश्चन इजी नहीं, सारे क्वेश्चन टफ नहीं आते। मतलब कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे पेपर 1 का सेट था, तो पेपर 1 में जनरली जो ट्रेंड चल रहा है वो हार्ड ही चल रहा है। 2022 का उठा के देख लो या 2023 का उठा के देख लो, तो टोटल ओवरऑल जो डिफिकल्टी लेवल है मैथ्स का वो थोड़ा हायर साइड में ही है। और किसके रिगार्डिंग, 2021 या फिर 2019 के रिगार्डिंग बात करो, इसके बीच में तो 2020 का पेपर था एडवांस का, वो भी थोड़ा सा टफर साइड पर ही था मैथ्स का। तो बेसिकली सारे क्वेश्चन कठिन नहीं होते। मैंने इंटीजर टाइप में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 मिनट में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। तो सारे क्वेश्चन कठिन नहीं है, मतलब
ऑलमोस्ट ईजी साइड पे ही है। ये जो क्वेश्चन होगा, अगर एग्जाम टाइम में इसको थोड़ा रिलैक्स माइंड से सॉल्व करने की कोशिश करोगे आप, तो मतलब 3 से 4 मिनट में आराम से सॉल्वेबल है। मतलब इससे ज़्यादा टाइम तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को नहीं देना चाहिए, 3 से 4 मिनट। बिल्कुल आपको जनरल ग्राफ प्लॉट करना है 10th लेवल की नॉलेज यूज़ करके, उसके बाद एरिया निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, एन आ रही है और एन की डायरेक्ट वैल्यू आपको 8 पुट कर देनी है। आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा कि आप कैसे जेई एडवांस के क्वेश्चंस को अटैक कर सकते हो। इसी तरीके से अटैक करा करो यार, कर्व की स्केचिंग अच्छे से करा करो, क्योंकि जब तक कर्व की स्केचिंग अच्छे से नहीं होगी तब तक समझ में नहीं आएगा कि एरिया कैसे फाइंड आउट करना है, किसका कौन से पोर्शन का एरिया निकालना है। और कर्व जब तक क्लियर नहीं होगा पता भी नहीं चलेगा कि फंक्शन मैक्सिमम कहाँ पर अटेन कर रहा है, मिनिमम कहाँ पर अटेन कर रहा है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ आपको ग्राफ बना के ही पता लग जाती हैं। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। और इस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, तब तक।